बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 5 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत चुंबक। चुंबक के बारे में आपने तो देख ही लिया, ऐसा पदार्थ जिसमें चुंबक के गुण पाए जाता है उसे हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। और ये भी देखा था चुंबक दो प्रकार के थे, स्थायी चुंबक होता है और एक क्या होता है, अस्थायी चुंबक होता है। स्थायी चुंबक वो होता है जिसमें चुंबकत्व का गुण जल्दी से समाप्त नहीं हो पाता है, लंबे समय तक रहता है, उसको हम स्थायी चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबक में क्या होता है, जिसमें चुंबक का गुण बड़ी आसानी से हटाया जा सके, यानी चुंबकित भी जल्दी से हो जाए और हट भी जाए जल्दी से, उसे हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबक जैसा ही होता है अपना एक विद्युत चुंबक, जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आप कॉपी पेन लीजिए और हेडिंग डालिए विद्युत चुंबक। हमें हेडिंग डालना है विद्युत चुंबक। नाम से पता चल गया होगा, इलेक्ट्रिक बेल आपने सुना होगा नाम, आपके घरों में जब भी कोई बाहर से मेहमान आते हैं तो बटन दबाते हैं और घंटी सुनाई देती है। वो इलेक्ट्रिक बेल है, वो भी क्या है, एक विद्युत चुंबक का ही उदाहरण है। कई बार आपने देखा होगा कि लोहे के बुरादे को उठाने के लिए क्रेन का प्रयोग किया जाता है और क्रेन के अंदर लोहे का बुरादा चिपक जाता है, फिर दूसरी तरफ रखते हैं तो बुरादा क्या होता है, हट जाता है। यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो चुंबक बन जाता है, और जैसे ही हम विद्युत धारा को हटा लेते हैं तो वो चुंबक क्या होता है, खत्म हो जाता है, चुंबकत्व का गुण क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो ये आपका विद्युत चुंबक कहलाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अच्छी विधि तो क्या है, परिनालिका है। परिनालिका के अंदर आप क्या करें, धारा प्रवाह कर लें, अंदर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसमें हम लोहे को रखते हैं, नरम लोहा लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, चुंबक बन जाता है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए विद्युत चुंबक और लिखिए ऐसी चुंबक जिसे आवश्यकता पड़ने पर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता हो, विद्युत चुंबक कहलाता है। यहाँ पे आपको एक परिनालिका दिखा रखी है, इस पे अपन ने विद्युत धारा प्रवाहित कर रखी है। अंदर हम क्या करेंगे, नरम लोहे का क्रोड रख देंगे, तो वो थोड़ी देर में क्या होगा, चुंबक बन जाएगा। ठीक है, चुंबक बनाने का एक और तरीका है, आप क्या करें, कोई भी लोहा ले लें, उसमें विद्युत तारों को लपेट के चुंबकीय धारा प्रवाहित करेंगे और वहाँ पे आलपिन ले जाके देखेंगे तो क्या देखोगे, वो चिपक रहे हैं। घर में ये प्रयोग नहीं करना है, आपको ये प्रैक्टिकल घर में नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि करंट लग सकता है। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, बैटरी ले रखा है, बैटरी से कर रहा हूँ, बैटरी से करंट नहीं लगती है। ठीक है, जो भी आप एक्सपेरिमेंट करें अपने शिक्षक के नज़र में रह के करना चाहिए आपको, ठीक है, जिससे आपको क्या हो, कोई नुकसान नहीं हो। विद्युत चुंबक के लिए ऐसे लोहे चुंबक पदार्थ का उपयोग में लेते हैं जो अल्प धारा से अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करें तथा बंद करने पे क्या हो, धारा बंद कर दें तो वहाँ पे क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाए। हमेशा ऐसा ही लोहा प्रयोग में लिया जाता है, जिसमें हल्की सी धारा दें तो क्या हो, उसमें चुंबक बन जाए, और धारा हटाए तो चुंबक का गुण क्या हो, समाप्त हो जाए। तो इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत चुंबक कहेंगे। ये विद्युत चुंबक में जो पदार्थ ले रहे हो उसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब विद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वो काम की चीज़ है। इससे जस्ट पहले वाले हमने वीडियो लेक्चर में देखा था, आपको एक वक्र दिखाया था, शैथिल्य वक्र, उसको याद कीजिए। वहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। धारणशीलता, जब भी आप विद्युत चुंबक बनाते हैं तो उसकी धारणशीलता क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, यानी जल्दी से क्या हो, चुंबक का गुण आ जाए। निग्राहिता, निग्राहिता यानी चुंबक के गुण को खोने वाला, उसकी निग्राहिता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जैसे हमने क्या किया, एच को हटा लें तो जल्दी से क्या हो, बी जीरो बी हो जाए, तो वो क्या होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। तो चुंबक का गुण खत्म भी जल्दी ही हो जाना चाहिए, इसलिए क्या होना चाहिए, निग्राहिता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। शैथिल्यहास भी कम होना चाहिए और चुंबकीय पारगम्यता भी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत चुंबक पदार्थ बनाने के लिए पदार्थ की क्या विशेषता होनी चाहिए, तो अपन बताएंगे उसकी धारणशीलता अधिक होनी चाहिए, निग्राहिता कम होनी चाहिए, शैथिल्यहास कम होना चाहिए, और अधिक क्या होनी चाहिए, चुंबकीय पारगम्यता। काम कहाँ आता है, ये आपका विद्युत चुंबक कहाँ काम आता है, टेलीफोन में काम आता है, विद्युत घंटी बनाने के काम आता है, विद्युत मोटर में, डायनेमो में, तार संचार में, इन जगह सब क्या होता है, विद्युत चुंबक ही काम में आता है। स्पीकर वगैरह देखे होंगे आपने, उसमें भी चुंबक लगा होता है, वो ये चुंबक नहीं होता, उसको हम बोलते हैं स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक, देखिए स्थायी चुंबक क्या होता है, हमारे पास स्पीकर होते हैं, आपने घरों में देखा होगा स्पीकर वगैरह, उसमें चुंबक लगा हुआ देखा होगा आपने। ईयर पीस को भी देखा होगा, उसमें भी क्या होता है, चुंबक लगा होता है। ये सारे क्या होते हैं, स्थायी चुंबक होते हैं। इनका चुंबक का गुण समाप्त नहीं होना चाहिए, लंबे समय तक रहना चाहिए। तो कुल मिला के हम स्थायी चुंबक की परिभाषा क्या दे सकते हैं, ये कह सकते हैं ऐसे चुंबक जिसमें चुंबकीय क्षेत्र लंबे समय तक मौजूद रहें, स्थायी चुंबक कहलाते हैं या कहलाती है। ठीक है, तो जिसके अंदर चुंबक क्षेत्र क्या हो, लंबे समय तक रहता हो, उसको हम स्थायी चुंबक कहते हैं। विशेषता क्या होनी चाहिए स्थायी चुंबक के लिए, सबसे पहले विशेषता तो क्या हो, चुंबक का गुण जल्दी से आ जाए, तो उसकी क्या होनी चाहिए, उच्च धारणशीलता होनी चाहिए। चुंबक का गुण जल्दी से समाप्त ना हो, इसलिए निग्राहिता कैसी होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए।
क्यूरी ताप उसका उच्च होना चाहिए और उच्च चुंबकीय संतृप्ति भी होनी चाहिए। उच्च चुंबकीय संतृप्ति का मतलब ज़्यादा ऊंचाई तक संतृप्ति। आपको बताया था एक समय ऐसा आता है जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बी तो पूरा हो जाता है, एच बढ़ाते जाओ कितना भी, तो जितना ज़्यादा लोगे चुंबकीय क्षेत्र, भाई जितना ज़्यादा लोगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्थायी हो जाएगा। देखिए कौन से पदार्थ काम में लेंगे आप स्थायी चुंबक में, तो एल निको मिश्र धातु होता है जिससे Al प्लस NI प्लस CO लिखा जाता है, और लोहे की मिश्र धातु, ये सारे क्या करते हैं, चुंबक के कौन सा चुंबक, स्थायी चुंबक बनाने के काम में लिए जाते हैं। अब बात करें कि स्थायी चुंबक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो दो तीन चीजें मैंने बताया आपको, स्पीकर में तो होता ही है, कुछ और जगह होता है जो कि आपको दिखाई नहीं देता लेकिन परीक्षाओं में लिखना जरूरी होता है। धारा मापी में गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के अंदर भी क्या होता है, चुंबक होता है। याद कीजिए मैंने गैल्वेनोमीटर बताया था आपको, किलकित गैल्वेनोमीटर है ना, कई गैल्वेनोमीटर के प्रकार बताए थे, तो उसके अंदर भी क्या होता है, चुंबक होता है। ऐसे ही एमीटर में भी क्या होता है, चुंबक होता है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या काम आता है, विभव को मापने का आता है। एमीटर क्या होता है, धारा को मापने का आता है और धारा मापी विक्षेप दिखाता है। इन तीनों के अंदर क्या होता है, चुंबक होता है। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर में भी क्या होता है, चुंबक होता है। ऐसे साउंड बॉक्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पे भी क्या होता है, चुंबक होता है। और कौन से चुंबक होते हैं, सारे स्थायी चुंबक होते हैं। ये सब क्या होते हैं, स्थायी चुंबक होते हैं। समझिए बात को। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि स्थायी चुंबक क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी बताइए, कहाँ कहाँ इसको काम में लिया जा सकता है। तो आप ये चीज़ें बताएंगे, क्या बताएंगे, ऐसा चुंबक जिसमें चुंबकीय क्षेत्र लंबे समय तक रहता है स्थायी चुंबक कहलाता है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या होती है, तो इसकी धारणशीलता क्या होती है, उच्च होती है। निग्राहिता क्या होती है, निग्राहिता भी इसकी उच्च होती है। और क्यूरी ताप भी क्या करते हैं, इसको उच्च रखा जाता है और उच्च चुंबकीय संतृप्ति रखा जाता है। ठीक है, कौन कौन से पदार्थ प्रयोग किए जा सकते हैं, तो लोहे की मिश्र धातु ले सकते हैं, और एक विशेष नाम है इसका एल्निको मिश्र धातु Al प्लस NI प्लस CO, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट। ये क्या है, इसको यूज किया जाता है स्थायी चुंबक बनाने के लिए। काम कहाँ लिया जाता है, तो काम मैंने आपको बता दिया, धारा मापी, एमीटर और वोल्ट मीटर में। साथ में कहाँ लेंगे आप, लाउड स्पीकर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, स्थायी चुंबक का। देखिए ट्रांसफार्मर की बात करें, वैसे तो ट्रांसफार्मर का चैप्टर हमारा अलग से है, फिर भी अपन हल्का सा देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर में जो पदार्थ होता है ना, ट्रांसफार्मर के अंदर आपको देखा हो क्रोड बने होते हैं, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे, तो क्रोड बने होते हैं। ये जो पदार्थ होता है नर्म लोहे का होता है। ये कैसा होता है, नर्म लोहे का होता है ना। इसकी पारगम्यता तो क्या होती है, अधिक होती है, चुंबकशीलता भी अधिक होती है, और शैथिल्यआस क्या होता है, इसमें कम होता है। हम ज़्यादा चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, ये सारी बातें हम कहाँ पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर में ही पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर के क्रोड में जो मिश्र धातु लिया जाता है वो होता है परमेलोय, है ना। ये क्या होता है, ये होता है FeCuNi और Mn। ठीक है, ये मिश्र धातु होता है। इसका प्रयोग किया जाता है किसमें, ट्रांसफार्मर के अंदर, चुंबक वाला जो बनाते हैं ना उस क्रोड के अंदर प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछ भी लिया जाए कि ट्रांसफार्मर के क्रोड में सामान्यतः किस प्रकार के पदार्थ प्रयोग में लिए जाते हैं, तो ट्रांसफार्मर के क्रोड में हम क्या करते हैं, अधिक पारगम्यता, अधिक चुंबकशीलता, शैथिल्यहास कम, है ना, वाला लेते हैं। और वो कौन सा मिश्र धातु है, तो वो आपका परमेलो है, Fe प्लस Cu प्लस NI प्लस Mn, है ना। इस मिश्र धातु का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। बात आ गई समझ में। अब आपकी बात क्लियर हो गई होगी कि चुंबक क्या होता है, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, स्थायी चुंबक क्या होता है, अस्थायी चुंबक क्या होता है, प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, कृत्रिम चुंबक क्या होता है। चुंबक के बारे में हमने द्विध्रुवों को भी देखा, चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं, चुंबक की आपेक्षशीलता क्या होती है, पारगम्यता क्या होती है। बहुत सारी चीज़ों को हमने क्या किया, इस अध्याय में कंप्लीट कर लिया। ये अध्याय आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, इसका क्या लेके आएंगे, सारांश लेके आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, उनके उदाहरणों को भी हल करेंगे, साथ में अपने पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है पीछे की ओर दिए हुए, उन प्रश्नों को भी हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।